नमस्कार, मैं नवीन राजवाल, खबर 24 न्यूज आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं स्थानीय खबरों के साथ। झालावाड़ जिले के भानुमंडी क्षेत्र की चिकित्सा व्यवस्थाओं को बड़ी मजबूती मिली है, जहां स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 4 नए विशेषज्ञ चिकित्सकों ने एक साथ पदभार ग्रहण किया। अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के उद्देश्य से डॉक्टर राम सिंह जाट ने बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में, डॉक्टर विजयपाल भानु ने फिजिशियन के तौर पर, डॉक्टर मोहित बौद्या ने पीसीपीएनडीटी सोनोग्राफी विशेषज्ञ और डॉक्टर योगिता मीना ने पैथोलॉजिस्ट के रूप में अपनी सेवाएं विधिवत शुरू कर दी। इन महत्वपूर्ण नियुक्तियों से क्षेत्र के मरीजों को विशेषज्ञ उपचार जांच सुविधाओं के लिए दूर दराज के बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इस विशेष अवसर पर नागरिक मंच राजस्थान संस्थान के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम काला के नेतृत्व में एक भव्य स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच के पदाधिकारियों, जिनमें राजकुमार तिवारी, पंकज गौर, गोकुल सिंह, राजेंद्र सेठिया, डॉक्टर केएल पटेरिया और सांवरिया शामिल रहे। सभी ने चिकित्सकों का आत्मीय अभिनंदन किया। प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम काला ने चिकित्सकों का स्वागत करते हुए उनसे अपेक्षा की कि वे पीड़ित मान्यताओं की निस्वार्थ सेवा का संकल्प ले और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं सेवा की भावना को धरातल पर साकार करे। इस दौरान अस्पताल स्टाफ व क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने चिकित्सकों की नई पद स्थापना पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी है। माननीय उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा पीपुल्स वॉच राजस्थान बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान अन्य में जारी दिशा निर्देशों राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश अनुसार झालावाड़ के अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव शशि गजानन ने उप कारागृह भानुमंडी का सघन निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य जेल में बंद विचाराधीन बंदियों को मिलने वाली सुविधाओं की निगरानी करना और मानवाधिकारों के अनुरूप व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना था। निरीक्षण के दौरान न्यायाधीश गजराना ने जेल के सभी वार्डों का भ्रमण किया। उन्होंने बंदियों के लिए 24 घंटे पानी की उपलब्धता, विशेषकर पीने योग्य फिल्टर पानी, आपातकालीन स्थिति के लिए जलाशय की व्यवस्था की जांच की। साथ ही बंदियों की संख्या के अनुपात में शौचालयों की संख्या, नियमित साफ सफाई और दैनिक उपयोग की वस्तुओं जैसे सर्फ साबुन की उपलब्धता को लेकर भी जानकारी ली गई। राजकीय बिरला महाविद्यालय भानुमंडी में नई किरण नशा मुक्त अभियान रेड रिबन क्लब राजसेवक के तहत विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया। व्याख्यान के मुख्य वक्ता सीएमएचओ झालावाड़ में कार्यरत तंबाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ के जिला सलाहकार डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने कहा कि नशा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से कमजोर बना देता है। उन्होंने तंबाकू, सिगरेट से होने वाले नुकसान, उनके दीर्घकालीन प्रभाव पर विस्तार से व्याख्यान दिया। महाविद्यालय द्वारा मोमेंटो देकर डॉक्टर राजकुमार शर्मा का अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य प्रोफेसर मनीष गुप्ता ने की। उन्होंने नशे के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताते हुए विद्यार्थियों को इसके संबंध में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। पिपवाड़ क्षेत्र के सुप्रसिद्ध हजरत मंसूर पीर बाबा रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आयोजित 54वां उर्स मुबारक आज पूरी हकीकत धार्मिक उल्लास के साथ संपन्न हुआ। इस वार्षिक उर्स में देश के विभिन्न हिस्सों से आए जायरीनों, अकीदतमंदों ने बाबा की बारगाह में हाजिरी दी, चादर पेश की और खुशहाली की मन्नतें मांगी। उसका आगाज अल सुबह कुरान ख्वानी के साथ हुआ, जिसके बाद अलम की रस्म अदा की गई। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण बाबा चौक से निकला भव्य जुलूस चादर रहा। इस जुलूस में अकीदतमंदों का सैलाब उमड़ पड़ा। ढोल नगाड़ों, धार्मिक नारों के बीच यह जुलूस नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ दरगाह शरीफ पहुंचा, जहां मुल्क अमन शांति की दुआओं के साथ मजार ए मुबारक पर चादर पेश की गई। रात्रि के दौरान दरगाह परिसर में महफिल मिलाद कव्वाली का शानदार आयोजन हुआ। नात ख्वां सैयद मोहम्मद अली जाफरी बटोरी ने अपनी सुमधुर आवाज में नातिया कलाम पेश कर श्रोताओं को मंत्र मुक्त कर दिया। वहीं हजरत मौलाना सैयद साइन अहमद जाफरी बटोरी ने तकरीर के माध्यम से सूफी संतों के प्रेम भाईचारे के संदेश पर प्रकाश डाला। मध्य प्रदेश के नंदोल से आए कव्वाल परवेज आसिफ ने अपनी रूहानी कव्वालियों से पूरी रात समा बांधे रखा। उनेल कस्बे में सोमवार को विराट हिंदू सम्मेलन का ऐतिहासिक आयोजन संपन्न हुआ, जिसमें उनेल मंडल के 9 गांवों के हजारों श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता पंचायती निरंजन अखाड़ा अन्नपूर्णा शक्तिपीठ के श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर स्वामी मधुसूदनानंद महाराज रहे। मां भारती के चित्र पर माल्यार्पण के साथ सभा का शुभारंभ करते हुए स्वामी ने हिंदू समाज के एकजुटता पर विशेष बल दिया। उन्होंने मातृशक्ति युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण में सबकी भागीदारी अनिवार्य है। महाराज ने स्वदेशी अपनाने, सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण की आवश्यकता बताते हुए सैकड़ों वर्षों की गुलामी के लिए मिली आजादी को सार्थक बनाने के लिए समाज से भेदभाव मिटाना होगा। सम्मेलन से पूर्व सुबह 11 बजे त्रिमूर्ति तिराहे से एक विशाल शोभा यात्रा कलश यात्रा के साथ निकाली गई। इसमें सुप्रसिद्ध बैंड डीजे, भगवाधारी घुड़सवार, भगवा सापे पहने स्कूल बालिकाओं ने सबका मन मोह लिया। यात्रा पवन पुत्र व्यायामशाला के अखाड़े के प्रदर्शन के साथ साथ भगवान श्री राम, भोलेनाथ, 9 देवियों के आकर्षक झांकियां शामिल थी। इस यात्रा में सेहरा, डोखड़ खेड़ा, बिलखेड़ी, कर्मखेड़ी, खैरखेड़ी, सालरिया, रायपुरिया, धर्मपुरी,
सहित 9 गांव के सैकड़ों महिला पुरुष शामिल हुए। बड़बड़ गढ़वाली घाट के बड़बड़ मंडल के तत्वाधान में आगामी इंडो सम्मेलन की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक बड़बड़ बालाजी मंदिर परिसर में संपन्न हुई। इस बैठक में सम्मेलन के तिथि स्थान आयोजन के रूपरेखा विस्तार से चर्चा की गई। मंडल प्रभारी यात्री चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि बैठक में मंडल के अंतर्गत आने वाले सभी प्रमुख गांवों के प्रतिनिधि शामिल हुए। सभी के सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि आगामी 7 फरवरी को बड़बड़ में भव्य इंडो सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस दौरान आयोजन को सफल बनाने के लिए एक विशेष समिति का गठन भी किया गया है। कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई। जिले के सुप्रसिद्ध धार्मिक स्थल कामखेड़ा बालाजी मंदिर के मुख्य मार्ग पर इन दिनों कुछ चले बुलेट सवार युवकों ने श्रद्धालुओं का जीना दुभर कर दिया है। रविवार को यहां एक युवक द्वारा की गई खतरनाक स्टंटबाजी ने प्रशासन के सुरक्षा के दावों को पोल खोद कर रख दी। तेज रफ्तार कान फोड़ू आवाज के बाइक दौड़ाते इन युवकों के कारण मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं में भारी दहशत का माहौल है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि रविवार को एक युवक बिना हेलमेट तेज आवाज वाले पटाखा साइलेंसर वाली बुलेट के साथ सड़क पर उतरा। वह न केवल तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था बल्कि बार बार अचानक ब्रेक लगाकर फिर रफ्तार बढ़ाकर खतरनाक स्टंट कर रहा था। उसके बार बार हॉर्न बजाने लापरवाही से बाइक मोड़ने के कारण सड़क पर चल रहे बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे घबराकर इधर उधर भागने लगे। कुछ पल के लिए स्थिति ऐसी हो गई थी कि मानो कोई बड़ी अनहोनी होने वाली है। झालावाड़ जिले के गंगदा थाना क्षेत्र के चोमला कस्बे के पास मंगलवार रात्रि में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान संयम भंडारी के रूप में हुई है। मृतक के पिता रमन भंडारी निवासी गंगदार ने बताया कि मेरे बेटे ने अपने परिवार के ग्राम पंचायत चोमेला सरपंच प्रतिनिधि अशोक भंडारी के कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या की। शव को गंगदा कस्बे के कहास समाज के युवकों ने बड़ी मशक्कत से बाहर निकाला। गंगदार पुलिस ने सामुदायिक केंद्र चोमेला की मोर्चरी में रखवा है। गंगदा पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। वहीं पर्चा बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर। अब हम बात करेंगे झालावाड़ जिले के चोमेला कस्बे। यहाँ अज्ञात चोरों के द्वारा अनोखी चोरी की वारदात का मामला सामने नजर आया। आपने घर में चोरी होते हुए सुना होगा, हीरे गहने आदि चोरी के बारे में भी सुना होगा, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही देखने को सामने है। चोमेला की एक्सेलेंट स्कूल के पास स्थित एक पोल्ट्री फार्म में 40 देसी मुर्गियों की चोरी होने की खबर सामने आई। अज्ञात लोगों द्वारा दुकान का गेट तोड़ा और चोरी की इस वारदात को अंजाम दिया गया। पीड़ित ने बताया कि मामले की लिखित में पुलिस को शिकायत दे दी गई, लेकिन पूर्व में भी इस प्रकार की वारदात हो चुकी है। अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। पोल्ट्री फार्म के मालिक ने बताया कि मुझे बहुत नुकसान हुआ है, मेरी 40 देसी मुर्गियां चोरी हो गई। मैंने पुलिस पर शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पूर्व में भी इस प्रकार की वारदात हो चुकी है और अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया। यह दूसरी वारदात है जिससे पोल्ट्री फार्म मालिक को बेहद नुकसान हुआ है। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है और चोरों को पकड़ पाती है या नहीं। बोलिया एक और सरकार बढ़ेगा, इंडिया बढ़ेगा, इंडिया जैसे नारों के साथ शिक्षा पर करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है। वहीं बोलिया नगर के समीप चांदखेड़ी स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय की जमीनी हकीकत इन दावों को ठेंगा दिखा रही है। यहाँ सुविधाओं के नाम पर केवल अभाव और जर्जर दीवारें बची है जो किसी भी समय बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। विद्यालय में बुनियादी सुविधाओं का आलम यह है कि पीने के पानी के लिए टंकी तो बनी है, लेकिन उसमें नल ही नहीं है। भीषण गर्मियों पढ़ाई के घंटों के दौरान बच्चों को पानी के लिए विद्यालय से बाहर भटकना पड़ता है। यही नहीं, हाथ धोने तक के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। शौचालय की व्यवस्था भी पूरी तरह बदहाल हो चुकी है, जिससे विशेषकर छात्राओं को भारी मानसिक और शारीरिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों और अभिभावकों का कहना है कि कई बार अवगत कराने के बावजूद शिक्षा विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जर्जर भवन की तत्काल मरम्मत कराई जाए और पानी सफाई की सुचारू व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी किसी बड़े हादसे या बच्चों के बीमार पड़ने का इंतजार कर रहे हैं या समय रहते इस विद्यालय की तस्वीर बदली। बाथरूम नहीं है और पानी चूहे। हाँ ने बाथरूम की आपको या वही में नल कहीं को नहीं नल भी नहीं है। हाँ। या मोटर का नल खराब है था याद है तो या लाकी होने के बाद चालू हुई कि नहीं भाई। यह टंकी कदी कदी पानी की भरी थी नहीं बनी ने यहाँ बहाने पानी पी दो नहीं नल पे नहीं भी दो कदी नहीं पी दो। या छत पड़वा रही की वही रही हाँ बिल्कुल पूरा स्कूल ही पढ़ा रही कोई पूरा स्कूल पढ़ा रही कोई न पाँच हाँ बॉडी फाटी रही होने यो फाटी रही पासे फाटी रही होने। क्या नाम है आपका? सूरज सिंह राठौड़। तो ये स्कूल की क्या समस्या है? यहाँ एक समस्या हो तो बताओ, यहाँ सारी समस्या है। बालिकाओं का शौचालय ऐसा है जिसके ऊपर छत नहीं है, तारी तार पड़े हुए हैं जो आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। ठीक है, यहाँ पे पानी की व्यवस्था है कि जिस दिन यहाँ पे मोटर डाली गई थी उस मोटर का बटन दब के वहाँ से पानी बाहर नहीं आया। दोनों स्कूलों में नकली मोटरें डाली गई
और ये सारी प्रशासन की गलती। उसके बाद बच्चों का जो एक और बाथरूम है पीछे, उसमें लेटरिन करी गई है और जो भी असामाजिक तत्व कभी कभी वहाँ बैठते हैं आके, इन दोनों बाथरूम में जानवरों को भी भगाया गया है। और स्कूल की स्थिति ऐसी है, सारी छत टपक रही है और नीचे से तार निकल गए, अभी भी बच्चों के ऊपर गिर सकती है। सामने पानी की टंकी है, इसमें कभी पानी नहीं भरा गया। पानी के नाम की टंकी है लेकिन पानी नहीं भरा गया। पानी पीने के नल है, वहाँ की टाइल्स तक तोड़ गई, लेकिन अभी तक वहाँ पे एक नल नहीं लगा था, लोग तोड़ के ले गए। पानी आएगा तो कोई ये नहीं करेगा, पानी आया ही नहीं, सबको ऐसे ही छोड़ रखा है और सारे स्कूल की स्थिति बिगाड़ रखी है। तो प्रशासन से क्या मांगे आपकी? प्रशासन से यही मांगे, जो व्यवस्था है वो करके दे दे हमको। पर्सनली हमारे घर के लिए तो कुछ चाहिए नहीं, बच्चों के लिए मांग कर रहे हैं हम लोग। एक बार आपका नाम बता दीजिए। सूरज सिंह राठौर। निवासी कहाँ के हो? मैं चांदखेड़ी खुर्द का ही। बोलिया नगर में सोमवार को स्थानीय सर्राफा व्यापारी वर्ग ने पुलिस सहायता केंद्र बोलिया पहुंचकर चौकी प्रभारी को ज्ञापन सौंपा गया। व्यापारियों का कहना है कि 10 से 12 साल पहले सोना चांदी गिरवी रखकर चले गए ग्राहक वापस लौट रहे हैं, जिससे लेन देन को लेकर विवाद की आशंका बढ़ गई है। व्यापारियों ने मांग की कि ऐसे मामलों में पूरी जांच के बाद यही कार्रवाई हो, ताकि बेवजह उन्हें परेशान न किया जाए और बाजार व्यवस्था बनी रही। चौकी प्रभारी ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए निष्पक्ष कार्रवाई और सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान व्यापार संघ अध्यक्ष संदीप सिंह जादौन सहित बड़ी संख्या में व्यापारी मौजूद रहे। कोटा ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत कोटा ग्रामीण पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। खनवास थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक क्रेटा कार से भारी मात्रा में अवैध चांदी जब्त की। जब्त की गई कच्ची चांदी की सिल्लियों का वजन लगभग 49.43 किलो बताया जा रहा है, जिसकी बाजार कीमत करीब 1.40 करोड़ रुपए आकी गई। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार अवैध गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत कनवास थाना पुलिस ने सक्रिय नाकाबंदी कर रखी थी। इस दौरान एक संदिग्ध क्रेटा कार को रुकवाकर जब उसकी तलाशी ली गई तो पुलिस टीम के होश उड़ गए। कार के भीतर गुप्त खानों में छुपाकर रखी गई चांदी की भारी भरकम सिल्लियां बरामद की। कनवास थाना पुलिस ने थाना वाहन को जब्त कर लिया है। पुलिस अब आरोपियों से कड़ी पूछताछ कर रही है, ताकि इस तस्करी के पीछे जुड़े हुए पूरे नेटवर्क बड़े मगरमच्छों का खुलासा किया जा सके। ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत इस कार्रवाई से तस्करी के धंधे में शामिल अपराधियों में हड़कंप मचा हुआ है। खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट, शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या निशक्त धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु संत फकीर का खाना निःशुल्क।
निशुल्क स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड पंचमुखी बालाजी के पास भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106 9414194696 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग, पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोपराइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसोदा मंडी, भवानी मंडी।